आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया में बहुत कंफ्यूजन का रहता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, इनमें क्या अंतर है? कौन इस पद पे आया था, पहली बार बैठा था, कौन अंतिम बार बैठा था? तो जरा आप स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो है गवर्नर जनरल की बात अगर किया जाए, तो सबसे पहले याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया था तो वो बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, गवर्नर जनरल नहीं। बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, 2 बार बना था। इस आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फिर वारेन हेस्टिंग जब आया था तो बंगाल का गवर्नर बन के आया था, लेकिन उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो याद रखना कि वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। कौन? वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब भारत आया था तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था, लेकिन उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक याद रखिएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था, क्योंकि जब आया था तो गवर्नर जनरल बन के आया था भारत का, लेकिन उसको भारत का वायसराय बना दिया गया 1857 विद्रोह के बाद। इसके बाद याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के, और जो है याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के वो पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसके बाद याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी जून 1948 से लेकर के जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देख करके याद कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है।